एक बात बताओ, आपको एक घर बनाना है। सबसे पहले डिसीजन क्या होगा? आप खुद मेहनत कर सकते हो, जमीन खरीदो, प्लान्स बनाओ और एक एक ईंट अपने हाथों से लगाओ। इसमें फुल कंट्रोल है, फुल इन्वेस्टमेंट है और फुल केयर्स भी। या फिर आप एक कॉन्ट्रैक्टर हायर कर सकते हो, ब्लूप्रिंट उन्हें थमाओ, प्रोफेशनल फीस पे करो और बस टाइम टू टाइम माइलस्टोन्स चेक करो। या हो सकता है आप एक प्री बिल्ट होम खरीद लो, फास्ट, सिंपल और कंस्ट्रक्शन का कोई स्ट्रेस नहीं, बस मूव इन करो, काम खत्म। टैलेंट हायर करना भी बिल्कुल इसी तरह से काम करता है। आप उसे बिल्ड कर सकते हो, बाय कर सकते हो या फिर आउटसोर्स कर सकते हो। और आपका यही एक चॉइस डिसाइड करता है आपकी कॉस्ट, टाइमलाइन, कल्चर और अल्टीमेटली आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस। वेलकम बैक टू द एचआर सीरीज। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैंडिडेट्स कहाँ ढूंढने हैं, यानी रिक्रूटमेंट सोर्सेज। आज हम एक लेवल और डीप जाएंगे कि रिक्रूटमेंट कैसे करनी है, द टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का फर्क, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स और सारे मॉडर्न रिक्रूटमेंट अप्रोचेस जैसे आरपीओ, कॉन्ट्रैक्ट स्टाफिंग और ऑनलाइन रिक्रूटमेंट। तो चलो कुछ बड़ा बिल्ड करते हैं। इंडिविजुअल टाइप्स पर डाइव करने से पहले चलो फ्रेमवर्क को सही से समझते हैं। रिक्रूटमेंट को बेसिकली दो डायमेंशंस में डिवाइड किया जाता है। डायमेंशन 1, आप कहाँ से रिक्रूट कर रहे हो, इससे हमें मिलता है इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। डायमेंशन 2, आप कैंडिडेट्स तक कैसे पहुंच रहे हो, इससे मिलते हैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और थर्ड पार्टी मेथड्स। और फिर इनके ऊपर एक लेयर आती है मॉडर्न रिक्रूटमेंट मेथड्स की, जैसे आरपीओ, कॉन्ट्रैक्ट स्टाफिंग, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉय रेफरल प्रोग्राम्स और भी बहुत कुछ। पिछले 2 डेकेड्स में इन तरीकों ने हायरिंग का पूरा सीन ही बदल दिया है। इसे ऐसे समझो, अगर डायमेंशन 1 ये है कि आप इंग्रेडिएंट्स कहाँ से खरीदते हो और डायमेंशन 2 ये है कि आप कैसे शॉपिंग करते हो, यानी खुद जाते हो, किसी को भेजते हो या ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, तो मॉडर्न मेथड्स वो न्यू एज डिलीवरी एप्स हैं जिन्होंने शॉपिंग का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। स्विगी के आने से पहले आपको डिसाइड करना पड़ता था घर पे पठाऊं या रेस्टोरेंट जाओ। अब आपके फोन पर 47 ऑप्शंस हैं। रिक्रूटमेंट का भी अपना एक स्विगी मोमेंट आ चुका है और इन सारे ऑप्शंस की समझ होना ही एक एचआर प्रोफेशनल की असली सुपर पावर है। इंटरनल रिक्रूटमेंट, प्रमोटिंग फ्रॉम विद इन। इंटरनल रिक्रूटमेंट का मतलब है किसी वैकेंसी को भरने के लिए उन्हीं लोगों को चुनना जो पहले से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। सोर्सेज तो हमने पिछली बार कवर कर लिए थे, प्रमोशंस, ट्रांसफर्स, आईजेपी और रेफरल्स। अब बात करते हैं इसके टाइप, इसकी फिलॉसफी की और ये भी कि इसे कब एक सही डिसीजन माना जाता है। इंटरनल रिक्रूटमेंट सबसे बेस्ट तब काम करता है जब डीप कंपनी नॉलेज की ज़रूरत हो, ऐसा कोई जो आपके सिस्टम्स, कल्चर और कस्टमर्स को रग रग से जानता हो। स्पीड मैटर करती हो, इंटरनल हायर्स को महीनों नहीं बल्कि कुछ ही दिनों में ऑनबोर्ड किया जा सकता है। परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड करना हो, जब आप अपने टॉप परफॉर्मर्स को ये दिखाना चाहते हो कि उनका फ्यूचर इसी कंपनी में है। बजट लिमिटेड हो, इंटरनल मूव्स एक्सटर्नल हायरिंग के मुकाबले बहुत सस्ते पड़ते हैं। रियल एग्जाम्पल, हिंदुस्तान यूनिलीवर। HUL की एक फिलॉसफी है, ग्रो योर ओन टिम्बर। इसका मतलब है कि उनके ज्यादातर सी स्वीट एग्जीक्यूटिव्स ने वहां एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी स्टार्ट किया था। HUL के CEO, CFO और ज्यादातर डिविजनल हेड्स करियर इनसाइडर्स होते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक डेलिब्रेट इंटरनल रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी है जो उन्होंने सालों में बिल्ड की है। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, ब्रिंगिंग फ्रेश ब्लड इन। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का मतलब है बाहर की मार्केट से टैलेंट ढूंढना। नए रोल्स, एंट्री लेवल पोजीशंस और स्पेशलाइज्ड स्किल्स के लिए अक्सर यही डिफॉल्ट चॉइस होती है। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट तब बेस्ट रहता है जब जेन्युइनली नई स्किल चाहिए हो, जैसे AI इंजीनियर्स या डेटा साइंटिस्ट्स, जो शायद आपकी कंपनी के अंदर मौजूद ही ना हो। कल्चर शेकअप की ज़रूरत हो, बाहर से आई फ्रेश पर्सपेक्टिव अक्सर ग्रुप थिंक को तोड़ने में मदद करती है। स्केलिंग बहुत फास्ट करनी हो, जब आपके पास इतना बड़ा इंटरनल पूल ना हो कि आप 200 नए रोल्स एक साथ भर सके। नई ज्योग्राफीज या बिजनेस लाइंस, नए मार्केट में एंटर करने के लिए अक्सर लोकल नॉलेज की ज़रूरत
जरूरत होती है। रियल एग्जाम्पल, रिलायंस जियो। जब 2014 से 2016 में जियो अपना 4G नेटवर्क जीरो से खड़ा कर रहा था, तो उन्हें हजारों टेलीकॉम इंजीनियर्स और डिजिटल प्रोडक्ट मैनेजर्स चाहिए थे। इतने लोग रिलायंस ग्रुप के अंदर नहीं थे। उन्होंने इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री की सबसे अग्रेसिव एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कैंपेन चलाई। कैंपसेस, पोर्टल्स और कंपेटिटर्स हर जगह से हायरिंग की। वैसे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट ही वो वजह है जिसकी वजह से हर लिंक्डइन यूजर के इनबॉक्स में एक अनरेड रिक्रूटर मैसेज पड़ा होता है। शायद आप भी इस हफ्ते 3 अलग कंपनीज के लिए पैसिव कैंडिडेट हो और आपको पता भी नहीं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मेथड्स का मतलब है जब कंपनी बिना किसी मिडिलमैन के सीधा कैंडिडेट्स तक पहुंचती है। इसमें कोई बीच बचाव नहीं होता। इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव्स, कंपनी के लोग सीधा कॉलेजेस जाते हैं। वॉक इन इंटरव्यूज, कैंडिडेट सीधा कंपनी के ऑफिस या वेन्यू पर इंटरव्यू देने पहुंच जाते हैं। कंपनी करियर वेबसाइट, कैंडिडेट्स एम्प्लॉयर की अपनी साइट पर जाकर अप्लाई करते हैं। लिंक्डइन, इन मेल या डायरेक्ट आउटरीच, जब रिक्रूटर आपको सीधा मैसेज करके अप्रोच करता है। फैक्ट्री गेट हायरिंग, ये अक्सर मैन्युफैक्चरिंग में होता है, जहां वर्कर्स को सीधा साइट के गेट पर ही रिक्रूट कर लिया जाता है। डायरेक्ट मेथड्स का फायदा 100% एम्प्लॉयर ब्रांड कंट्रोल, कम खर्चा यानी लो कॉस्ट, और पहले दिन से ही कैंडिडेट के साथ एक डायरेक्ट रिश्ता बन जाता है। रियल एग्जाम्पल, इन्फोसिस कैंपस कनेक्ट। इन्फोसिस एक प्रोग्राम चलाता है जिसका नाम है कैंपस कनेक्ट। इसमें वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के साथ साल भर पार्टनर बनकर रहते हैं। सिर्फ प्लेसमेंट सीजन का वेट नहीं करते, वो सेकेंड और थर्ड ईयर स्टूडेंट से ही रिश्ता बनाना शुरू कर देते हैं। और जब फाइनल प्लेसमेंट्स आते हैं, तब तक इन्फोसिस एक जाना माना और ट्रस्टेड ब्रांड बन चुका होता है। ये है एक सॉलिड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी। इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट मेथड्स। इनडायरेक्ट मेथड्स का मतलब है अपनी विजिबिलिटी बढ़ाना और कैंडिडेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, यानी एड्स, ब्रांडिंग और मीडिया के जरिए। कंपनी बस शोर मचाती है और कैंडिडेट्स खुद चलकर आते हैं। इसमें क्या क्या आता है? जॉब एडवर्टाइजमेंट्स, न्यूज़पेपर्स, जॉब पोर्टल्स और ऑनलाइन बोर्ड्स जैसे नौकरी या लिंक्डइन पोस्ट्स। सोशल मीडिया पोस्ट्स, कंपनी के लिंक्डइन, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर जॉब पोस्ट्स डालना। एम्प्लॉयर ब्रांडिंग कैंपेन्स, व्हाई वर्क विद अस वाला कंटेंट बनाना। ग्लासडोर रिव्यूज मैनेज करना और कल्चर वीडियोस बनाना। रेडियो, टीवी या प्रिंट एड्स, ये अक्सर मास हायरिंग, रिटेल, बैंक्स या टेलीकॉम के लिए यूज होता है। इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट में सारा खेल एम्प्लॉयर ब्रांडिंग का है। इसी वजह से किसी कंपनी की जॉब पोस्ट पर 3000 एप्लीकेशंस आती हैं और किसी पर सिर्फ 30। गूगल एक रोल पोस्ट करेगा तो 10,000 लोग अप्लाई करेंगे। वही रोल आपका स्टार्टअप पोस्ट करेगा तो शायद 4 लोग अप्लाई करें, और उनमें से एक आपके करंट एम्प्लॉय का वो कजिन होगा जिसे कोडिंग का सी भी नहीं आता। इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ब्रांड ही सब कुछ है। रियल एग्जाम्पल, जोमैटो की ह्यूमंस ऑफ जोमैटो कंटेंट सीरीज देखी है? डिलीवरी पार्टनर्स और एम्प्लॉयज की असली और इमोशनल स्टोरीज। ये और कुछ नहीं बल्कि स्टोरी टेलिंग के भेष में इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ब्रिलियंट है, सस्ता है और इसका इम्पैक्ट बहुत हाई होता है। थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट मेथड्स। थर्ड पार्टी मेथड्स में आप एक्सटर्नल स्पेशलिस्ट्स की हेल्प लेते हो, जैसे एजेंसीज, हेड हंटर्स या टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स जो आपके बिहाफ पर कैंडिडेट्स ढूंढते हैं। इसके कॉमन मेथड्स है रिक्रूटमेंट एजेंसीज, कंसल्टेंसी फर्म्स जो कमीशन पर काम करती है, एग्जीक्यूटिव सर्च या हेड हंटिंग फर्म्स खास करके सीनियर और सी स्वीट रोल्स के लिए, स्टाफिंग कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट, टेम्पररी या वॉल्यूम हायरिंग के लिए, एआई रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे हायरव्यू या iMocha जैसे टूल्स जो स्क्रीनिंग को ऑटोमेट कर देते हैं। थर्ड पार्टी मेथड्स थोड़े महंगे होते हैं पर बहुत पावरफुल होते हैं, खास करके तब जब रोल बहुत नीश हो, सीनियर लेवल का हो या फिर इन हाउस टीम के पास उतना नेटवर्क या टाइम ना हो। रियल एग्जाम्पल, कॉर्न फेरी इंडिया। जब टाटा स्टील अपने नए सीईओ की तलाश में था, यानी नटराजन चंद्रशेखरन के टाटा सन्स चेयरमैन बनने के बाद, तो उन्होंने कॉर्न फेरी को हायर किया, जो कि एक ग्लोबल एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म है। इतने बड़े और क्रिटिकल रोल्स के लिए आपको एक ऐसे स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है जिसके पास ग्लोबल नेटवर्क्स हो और जो बड़े एग्जीक्यूटिव्स को चुपचाप यानी कॉन्फिडेंशियली अप्रोच कर सके। आरपीओ तब होता है जब एक कंपनी अपना रिक्रूटमेंट फंक्शन या उसका कुछ हिस्सा किसी एक्सटर्नल प्रोवाइडर को आउटसोर्स कर देती है। इसमें सीन ये है कि आरपीओ प्रोवाइडर आपके कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट की तरह काम करता है। ब्रांड आपका होगा, प्रोसेसेस आपके होंगे, सिस्टम्स भी आपके, पर लोग और टेक्नोलॉजी उनकी होगी। आरपीओ किसी स्टाफिंग एजेंसी से काफी अलग होता है। स्टाफिंग एजेंसी आपको कैंडिडेट्स ढूंढ कर देती है, पर आरपीओ प्रोवाइडर खुद आपकी रिक्रूटमेंट टीम बन जाता है।
आरपीओ तब यूज होता है जब ऑर्गेनाइजेशंस बहुत फास्ट स्केल कर रही हों और उनके पास इतनी इंटरनल कैपेसिटी ना हो कि वो इतनी बड़ी हायरिंग संभाल सके, या फिर जब उन्हें स्पेशलिस्ट एक्सपर्टीज चाहिए हो और एडवांस टेक्नोलॉजी। रियल एग्जाम्पल, क्वेस्कॉप आरपीओ। क्वेस्कॉप इंडिया की कई बड़ी कंपनीज के लिए एंड टू एंड रिक्रूटमेंट ऑपरेशंस मैनेज करता है, जॉब वैकेंसी निकालने से लेकर ऑफर लेटर देने तक। जब एक बड़े बैंक को 6 महीने में 15 सिटीज के लिए 5000 ब्रांच स्टाफ हायर करने थे, तो उन्होंने अपनी टीम नहीं बनाई, उन्होंने क्वेस्ट की आरपीओ डिवीजन को काम थमा दिया। रिजल्ट, सारी हायरिंग ऑन टाइम हुई और खर्चा भी बैंक की इंटरनल हायरिंग से कम आया। आरपीओ बेसिकली वही बात हो गई कि हमारी रिक्रूटमेंट इतनी कॉम्प्लेक्स और बड़ी है कि हमें एक रिक्रूटमेंट कंपनी चाहिए सिर्फ हमारी रिक्रूटमेंट करने के लिए। सुनने में थोड़ा मेटा लगता है, पर बड़े लेवल की हायरिंग के लिए ये सबसे कॉस्ट इफेक्टिव डिसीजन होता है। कॉन्ट्रैक्ट एंड टेम्पररी स्टाफिंग। कॉन्ट्रैक्ट स्टाफिंग का मतलब है लोगों को एक डिफाइंड पीरियड के लिए हायर करना, किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, सीजनल स्पाइक के लिए, मटर्निटी रिप्लेसमेंट के लिए, या फिर परमानेंट हायर करने से पहले एक ट्रायल पीरियड के लिए। इसके मेन फीचर्स क्या हैं? एक फिक्स्ड ड्यूरेशन होती है, हायरिंग अक्सर किसी इंटरमीडियरी के थ्रू होती है और एम्प्लॉय कंपनी के नहीं बल्कि स्टाफिंग फर्म के पेरोल पर होता है। इससे कंपनीज को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है बिना किसी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के। इंडिया में ये बहुत बड़ा मार्केट है। नैस्कॉम के मुताबिक किसी भी वक्त इंडिया में लगभग 3 लाख आईटी प्रोफेशनल्स कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम कर रहे होते हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड काम के लिए ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। रियल एग्जाम्पल, आईटी इंडस्ट्री इंडिया। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, हर बड़ी आईटी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट स्टाफिंग यूज करती है प्रोजेक्ट की डिमांड के हिसाब से। अगर कोई नया प्रोजेक्ट मिलता है और 30 दिन में 200 जावा डेवलपर्स चाहिए, तो वो परमानेंट हायरिंग का वेट नहीं करते, वो टीम लीज या अडेको जैसी स्टाफिंग फर्म्स को अप्रोच करते हैं जो तुरंत कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ प्रोवाइड कर देते हैं। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, इसमें सारे डिजिटल चैनल्स आ जाते हैं, जॉब पोर्टल्स, करियर साइट्स, लिंक्डइन, सोशल मीडिया, एआई पावर्ड स्क्रीनिंग टूल्स और वर्चुअल इंटरव्यू प्लेटफॉर्म्स। पोस्ट कोविड ऑनलाइन रिक्रूटमेंट अब कोई ऑप्शन नहीं बल्कि डिफॉल्ट बन चुका है। वर्चुअल इंटरव्यूज, डिजिटल असेसमेंट्स और ऑनलाइन ऑनबोर्डिंग अब कॉर्पोरेट इंडिया का स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। रियल एग्जाम्पल, हायर व्यू एंड एआई इंटरव्यूइंग। यूनिलीवर ने ग्रेजुएट रिक्रूटमेंट के लिए हायर व्यू यूज किया। इससे उनका स्क्रीनिंग टाइम 75% कम हो गया और उन्होंने साल भर में 2.5 लाख कैंडिडेट इंटरव्यूज प्रोसेस किए। और पता है मजे की बात क्या है? किसी इंसान ने वो वीडियोस नहीं देखे, एआई ने उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, बोलने का तरीका और कंटेंट को एनालाइज करके शॉर्टलिस्ट किया। ये है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट का एक्सट्रीम लेवल। एआई इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा होता है? आप अपने कमरे में अकेले बैठे हो, कैमरा से बात कर रहे हो और एक रोबोट आपके सवालों का जवाब सुन रहा है। रोबोट आपके एक्सप्रेशंस को स्कोर कर रहा है, आपके पोस्चर को देख रहा है और आपके वर्ड्स को जज कर रहा है। और कहीं किसी डेटा सेंटर में बैठा एक एल्गोरिदम आपके करियर का रास्ता डिसाइड कर रहा है। वेलकम टू 2026। एम्प्लॉय रेफरल प्रोग्राम्स, ये वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स होते हैं जहां एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज अपने पर्सनल और प्रोफेशनल नेटवर्क से कैंडिडेट सजेस्ट करते हैं। अगर उनका रिफर्ड किया हुआ कैंडिडेट हायर हो जाता है और 3-6 महीने पूरे कर लेता है, तो एम्प्लॉय को एक कैश बोनस मिलता है। सोर्सेज वाले वीडियो में हमने इसका जिक्र किया था। एज अ मेथड, ईआरपी का मकसद रेफरल्स को सिस्टमैटिक बनाना है, क्लियर प्रोसेस, फेयर इंसेंटिव्स और सही ट्रैकिंग के साथ। रियल एग्जाम्पल, गूगल्स ईआरपी। टेक इंडस्ट्री में गूगल का रेफरल प्रोग्राम बहुत फेमस है। एम्प्लॉयज इंटरनल पोर्टल के जरिए रेफर कर सकते हैं, एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं और उन्हें जबरदस्त बोनसेस मिलते हैं, कभी कभी तो हजारों डॉलर्स। गूगल का कहना है कि रेफर्ड कैंडिडेट्स जल्दी हायर होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है और वो कंपनी में ज्यादा वक्त तक टिकते हैं। ये प्रोग्राम अपने आप में ही अपनी कॉस्ट निकाल लेता है। इसे टैलेंट रेडिंग भी कहा जाता है, यानी अपने कंपेटिटर्स की ऑर्गेनाइजेशन से चुन चुनकर एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना। देखिए, ये लीगल है, काफी कॉमन भी है, पर जब अग्रेसिवली किया जाए तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। इसके पीछे का लॉजिक सिंपल है। आपके कंपेटिटर ने पहले ही उस बंदे को ट्रेन किया है, डेवलप किया है और वो खुद को प्रूव कर चुका है। अब आप अपना वक्त और पैसा क्यों बर्बाद करें? बस उन्हें एक बेहतर पैकेज ऑफर कीजिए और अपनी तरफ ले आइए।
हाँ, पोचिंग रिक्रूटमेंट वर्ल्ड का वही सीन है जैसे फुटबॉल में ट्रांसफर डेडलाइन डे पर किसी राइवल टीम का बेस्ट प्लेयर साइन कर लिया जाए। सबको पता है ये हो रहा है, राइवल कंपनी गुस्से में है, बंदे को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं और मजे की बात यह है कि ये सब परफेक्टली लीगल है। बस ध्यान रखिए कि सामने वाले के हाथ में एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ना हो, वरना एचआर का खेल थोड़ा सीरियस और अनफन हो जाता है। रियल एग्जाम्पल, इंडियन टेक इंडस्ट्री 2021-22 का वो ग्रेट रेजिग्नेशन वाला दौर याद है? तब इंडियन टेक कंपनीज और ग्लोबल एमएनसीज के बीच जबरदस्त पोचिंग देखी गई थी। Amazon, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े नाम TCS, इन्फोसिस और विप्रो से लोगों को 50 to 100% सैलरी हाइक देकर उठा रहे थे। TCS ने तो पब्लिकली कहा था कि पोचिंग उनके लिए सबसे बड़ा रिटेंशन चैलेंज बन चुका है। इस वजह से पूरी इंडस्ट्री में सैलरी करेक्शंस और काउंटर ऑफर वॉर शुरू हो गए थे। वॉक इन ड्राइव्स और हैकाथॉन्स। वॉक इन ड्राइव्स ये एक तरह का ओपन इनविटेशन होता है जो खास करके वॉल्यूम हायरिंग जैसे BPO, रिटेल और बैंकिंग के लिए बहुत इफेक्टिव है। इसमें कोई प्री स्क्रीनिंग नहीं होती, कैंडिडेट्स आते हैं, रजिस्टर करते हैं, उनका असेसमेंट होता है और हो सकता है उन्हें उसी दिन जॉब ऑफर भी मिल जाए। हैकाथॉन्स ये कंपटीशन बेस्ड रिक्रूटमेंट है जो ज्यादातर टेक कंपनीज यूज करती हैं। कैंडिडेट्स को 24 to 48 आवर्स के लिए एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने को दी जाती है और बेस्ट परफॉर्मर्स को सीधा जॉब ऑफर मिलता है। ये असेसमेंट और रिक्रूटमेंट दोनों एक साथ है। रियल एग्जाम्पल, हैकर अर्थ और हैकर रैंक। आजकल फ्लिपकार्ट का ग्रैब ऑन चैलेंज, Amazon का एस प्रोग्राम और गोल्डमैन सैक्स का एक्सप्रेसो कोडिंग चैलेंज बहुत पॉपुलर है। जो कैंडिडेट्स इनमें पार्टिसिपेट करते हैं वो पहले से ही टेक्निकल पैशन से भरे होते हैं, इसलिए यहाँ से मिलने वाले टैलेंट की क्वालिटी स्टैंडर्ड पोर्टल बेस्ड स्क्रीनिंग से कहीं ज्यादा बेहतर होती है। एम्प्लॉयर ब्रांडिंग एज अ रिक्रूटमेंट मेथड। एम्प्लॉयर ब्रांडिंग एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है जहाँ आप एक ऐसी कहानी बिल्ड करते हैं कि आपकी कंपनी में काम करना कैसा है। अगर ये सही से किया जाए तो ये आपका सबसे पावरफुल और सस्ता रिक्रूटमेंट मेथड बन जाता है। इसके मेन एलिमेंट्स है एम्प्लॉइज के असली टेस्टिमोनियल्स, ग्लासडोर पर अपनी रेप्यूटेशन मैनेज करना, अवार्ड्स जैसे ग्रेट प्लेस टू वर्क और सोशल मीडिया पर अपने कल्चर का कंटेंट शेयर करना। रियल एग्जाम्पल, रेजरपे। रेजरपे इंडिया का एक बहुत ही डिजायर्ड फिनटेक एम्प्लॉयर है। इसका रीजन ये नहीं कि वो दिन रात जॉब्स एडवर्टाइज करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके इंजीनियर्स मीडियम और लिंक्डइन पर इंटरेस्टिंग टेक्निकल प्रॉब्लम्स के बारे में लिखते हैं, उनके फाउंडर्स बड़े इवेंट्स में बोलते हैं और उनका रेजरपे लाइफ इंस्टाग्राम पेज उनके असली कल्चर को दिखाता है। उन्होंने अपना ब्रांड इतना स्ट्रांग बना लिया है कि टॉप इंजीनियर्स वहां काम करना चाहते हैं, भले ही कोई जॉब पोस्ट निकली हो या ना निकली हो। डाइवर्सिटी रिक्रूटमेंट, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसका फोकस उन ग्रुप्स को अट्रैक्ट करना है जिन्हें अक्सर इग्नोर किया जाता है, जैसे वुमेन इन स्टेम, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, वेटरन्स, LGBTQ टैलेंट और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। और ध्यान दीजिए, ये कोई चैरिटी यानी एहसान नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है। रिसर्च कहती है कि डाइवर्स टीम्स इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और बिजनेस परफॉर्मेंस में दूसरों से कहीं आगे होती है। रियल एग्जाम्पल, एक्सेंचर इंडिया। एक्सेंचर का एक क्लियर गोल है अपनी वर्कफोर्स में 50% जेंडर पैरिटी लाना, यानी बराबरी। इसे अचीव करने के लिए वो विमेन इन टेक ड्राइव्स चलाते हैं, फीमेल फोकस्ड कॉलेजेस से पार्टनर करते हैं और करियर ब्रेक लेने वाली विमेन के लिए रिटर्नशिप प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू प्रोसेस को भी बदला है ताकि अनकॉन्शियस बायस कम हो सके। उनका डाइवर्सिटी मैट्रिक इसलिए सुधरा है क्योंकि उन्होंने डाइवर्सिटी को सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बल्कि एक रिक्रूटमेंट मेथड की तरह ट्रीट किया है। अब आपको सारे टाइप्स और मेथड्स तो पता चल गए, पर असल सवाल ये है कि डिसाइड कैसे करें कि कब क्या यूज करना है। इसके लिए ये 4 फैक्टर्स का फ्रेमवर्क हमेशा याद रखिए। द 4 फैक्टर्स दैट ड्राइव योर मेथड चॉइस। फैक्टर 1, स्पीड। आपको हायरिंग कितनी जल्दी करनी है। अगर अर्जेंट है तो वॉक-इन्स और एजेंसी सबसे फास्ट रिजल्ट देते हैं। वहीं सीनियर एग्जीक्यूटिव सर्च में 3 से 6 महीने तक लग सकते हैं। फैक्टर 2, बजट। खर्चा कितना कर सकते हैं। इंटरनल हायरिंग सबसे सस्ती पड़ती है। RPO महंगा है पर बड़े स्केल के लिए सही है। एम्प्लॉयर ब्रांडिंग में शुरू में इन्वेस्टमेंट लगती है पर लॉन्ग टर्म में हर हायर की कॉस्ट कम हो जाती है। फैक्टर 3, रोल सीनियरिटी। किसे हायर कर रहे हो। फ्रेशर्स के लिए कैंपस रिक्रूटमेंट या वॉक-इन्स बेस्ट हैं। मिड लेवल के लिए जॉब पोर्टल्स और रेफरल्स काम आते हैं और टॉप लेवल लीडरशिप के लिए सिर्फ एग्जीक्यूटिव सर्च। फैक्टर 4, वॉल्यूम।
कितने लोग चाहिए? अगर सिर्फ एक हायर करना है तो डायरेक्ट मेथड काफ़ी है, पर अगर 500 लोग हायर करने हैं तो आपको आरपीओ, वॉक-इन्स और मास ड्राइव्स जैसे हैवी ड्यूटी मेथड्स चाहिए होंगे। चलिए देखते हैं कि रियल लाइफ में ये टूल्स कैसे फिट होते हैं। सिनेरियो 1, आपको अगले 30 दिन में 2 सीनियर डेटा साइंटिस्ट चाहिए। इसके लिए लिंक्डइन रिक्रूटर प्लस कंटिंजेंसी एजेंसी प्लस एम्प्लॉय रेफरल्स का एक डायरेक्ट और थर्ड पार्टी कॉम्बो बेस्ट रहेगा। सिनेरियो 2, आप 50 नए रिटेल स्टोर्स खोल रहे हैं और 6 महीने में 500 फ्रंटलाइन स्टाफ चाहिए। यहाँ काम आएंगे वॉल्यूम मेथड्स, यानी वॉक इन ड्राइव्स, जॉब फेयर्स और आरपीओ। सिनेरियो 3, आपका सीटीओ 18 महीने में रिटायर हो रहा है और आपको एक सक्सेसर चाहिए। इसके लिए एग्जीक्यूटिव सर्च और साथ में इंटरनल सक्सेशन प्लानिंग चलाइए। ये लंबी रेस का घोड़ा है। सिनेरियो 4, आप एक नया स्टार्टअप हो जिसके पास ना तो बड़ा ब्रांड है और ना ही बजट। सबसे पहले एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, एम्प्लॉय रेफरल्स और हैकेथॉन्स पर फोकस कीजिए। पहले रेप्यूटेशन बनाइए, फिर हायरिंग होगी। द अल्टीमेट इनसाइट, कोई एक सिंगल मेथड हमेशा नहीं जीतता। एक अच्छे एचआर प्रोफेशनल का कोई फेवरेट मेथड नहीं होता। उनके पास एक पूरी टूल किट होती है और उन्हें पता होता है कि किस जॉब के लिए कौन सा टूल निकालना है। रियल एग्जाम्पल, Amazon इंडिया की मल्टी मेथड अप्रोच। 2022 में जब Amazon इंडिया ने एक्सपैंड किया तो उन्होंने कोई एक रास्ता नहीं चुना, उन्होंने एक साथ कई मेथड्स यूज किए। IITs और IIMs में कैंपस ड्राइव्स चलाई, एक्सपीरियंस्ड हायर्स के लिए लिंक्डइन रिक्रूटर कैंपेन्स किए, वेयरहाउस ऑपरेशंस के लिए क्वेस्ट कॉप के साथ आरपीओ अरेंजमेंट किया, एक डेडिकेटेड डाइवर्सिटी हायरिंग ट्रैक रखा और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के लिए इंटरनल मोबिलिटी कैंपेन भी चलाया। 5 मेथड्स, एक कंपनी, सिर्फ एक क्वार्टर में। यही होता है रिक्रूटमेंट टूलकिट को सही से यूज करने का पावर। तो आज हमने रिक्रूटमेंट टाइप्स और मेथड्स का पूरा लैंडस्केप कवर किया। इस वीडियो के मेन टेकअवेज ये हैं: 2 डायमेंशंस, कहाँ से रिक्रूट कर रहे हो, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल, और कैसे कैंडिडेट्स तक पहुंच रहे हो, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या थर्ड पार्टी। इंटरनल सस्ता और फास्ट है, एक्सटर्नल से नए स्किल्स और फ्रेश पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं। बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस दोनों को स्ट्रेटेजिकली यूज करती हैं। डायरेक्ट, सीधा कैंडिडेट्स तक पहुंचना, कैंपस, वॉक इन, करियर साइट, इसमें आपका ब्रांड पर पूरा कंट्रोल होता है। इनडायरेक्ट, कैंडिडेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, जॉब एड्स, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, सोशल मीडिया, ये आपके ब्रांड रेपुटेशन पर डिपेंड करता है। थर्ड पार्टी, स्पेशलिस्ट्स को यूज करना, एजेंसीज, हेड हंटर्स, एआई प्लेटफॉर्म्स, ये पावरफुल होते हैं पर काफी कॉस्टली भी। मॉडर्न मेथड्स, आरपीओ, कॉन्ट्रैक्ट स्टाफिंग, ऑनलाइन या एआई रिक्रूटमेंट, ईआरपीज, हैकाथॉन्स, पोचिंग और डाइवर्सिटी हायरिंग, सबका अपना एक स्पेसिफिक सिनेरियो होता है जहां वो काम आते हैं। द डिसीजन फ्रेमवर्क, स्पीड, बजट, सीनियरिटी और वॉल्यूम। किसी भी मेथड को पिक करने से पहले इन 4 सवालों के जवाब ढूंढिए। अब जाते जाते एक बिग आइडिया जो मैं चाहती हूँ आप याद रखें, रिक्रूटमेंट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बस हो जाती है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप डिज़ाइन करते हैं। जो कंपनीज टैलेंट की जंग जीतती हैं वो सिर्फ जॉब पोस्ट करके वेट नहीं करती, वो अपना पूरा रिक्रूटमेंट अप्रोच आर्किटेक्ट करती हैं, मेथोडिकली, स्ट्रेटेजिकली और क्रिएटिवली। अगर इस वीडियो ने आपको रिक्रूटमेंट को एक नए लेवल पर समझने में मदद की है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो एचआर में करियर बना रहे हैं। और मुझे कमेंट्स में बताइए आपको कौन सा रिक्रूटमेंट मेथड सबसे ज़्यादा अंडररेटेड लगता है। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट प्रेपरेशन की, कि कैसे कंपनीज रिक्रूटमेंट शुरू करने से पहले ग्राउंड वर्क तैयार करती है। जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शंस, पर्सन स्पेसिफिकेशंस और कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क, ये वही फाउंडेशन है जो बाकी सारी चीज़ों को सही से चलने में मदद करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।